Dear friends, welcome to the session of International British English Speaking course. In this session, we are going to learn stage number 2 of our course. धनाधन प्रैक्टिस करनी है आपको, क्योंकि अगर आप रुक गए तो फिर आप चूक गए, ये समझ लीजिएगा। तो आपको रुकना नहीं है। प्रीवियस स्टेज जो स्टेज नंबर 1 मैंने बनाई है उसको ज़रूर देखें और उसके सेंटेंसेस को आप अपने मुंह पर याद रख लें, ज़बान पर आपके फिट हो जाने चाहिए वो सेंटेंसेस। अब हम सीखने वाले हैं संपर्क, सेकंड नंबर की स्टेज। तो आइए शुरुआत करते हैं सेकंड नंबर की स्टेज की। संपर्क या जान पहचान, दुनिया के सारे खास काम इसी शब्द से जुड़े हुए हैं। संपर्क बढ़ाने के लिए आपको बातचीत की कला का ज्ञान होना चाहिए। तो आइए सीखते हैं नए संपर्क के दौरान होने वाली बातचीत का तरीका। किसी से मुलाकात होने पर आप पहले अपना परिचय इस प्रकार दें, मतलब हम किसी से मिलते हैं तो अपना इंट्रोडक्शन जिस तरीके से देंगे उससे ही हमारी बात आगे बढ़ने वाली है। तो इंट्रोडक्शन आपको कैसे देना है ये चीज़ आपको सीखनी होगी इस स्टेज से। और इस स्टेज के साथ में आपको दूसरी बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस सीखने मिलेंगे जो आपने आज तक अलग अलग तरह की किताबें पढ़कर भी नहीं सीखे होंगे। तो फ्रेंड्स, हो जाइए तैयार और पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे सेंटेंसेस आप सीखने वाले हैं। ऐसे सेंटेंसेस जो आप कई तरह की किताबें पढ़ने पर भी आपको वो सेंटेंसेस नहीं मिले, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन इस स्टेज को सीखने पर पूरा स्टेज या पूरा वीडियो आपको देखने पर आपको इतने तरीके के सेंटेंसेस मिल जाएंगे जो आपकी लाइफ में काम के होंगे। और जो आपके सेंटेंसेस काम के होंगे उसको सीखना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है फ्रेंड्स। और साथ में एक रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आप नए वीडियोस के नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकें। और साथ में अगर आप किसी से शेयर करेंगे तो जो भी आपके पहचान के लोग हैं उनको भी ये चीज़ सीखने मिलेगी। और मेरा पर्पज़ यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो लर्नर हैं वो मेरे से बेनिफिट उनको मिले। जो भी ये कोर्स मैंने बनाया है, कई सालों तक मैंने बहुत सारे बच्चों को क्लासरूम में हम ट्रेनिंग देते रहे हैं, तो वो ट्रेनिंग उनको लाइव मिलती है हमारे साथ बैठ के। लेकिन आप अगर हमसे दूर हैं तो इस वीडियो के ज़रिए आप मेरे कोर्स का बेनिफिट ले सकते हैं और अपनी जो लर्निंग है इंग्लिश की उसको ईज़ी बना सकते हैं बिना किसी ज़्यादा टेंशन के। तो फ्रेंड्स, आइए कंटिन्यू करते हैं हम अपने वीडियो को। अगर हम किसी से मिलते हैं, मतलब हम कॉन्टैक्ट की बात कर रहे थे कि किसी से हमारा कॉन्टैक्ट होता है तो हम अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किसी से कैसे नाम पूछ सकते हैं, अपना नाम कैसे बता सकते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें साथ में मैं इस सेंटेंसेस को रिपीट करूँगा तो आपको रिपीट भी करना है सेंटेंसेस को, ये ध्यान में रखिएगा। तो हेलो, आई एम राज। हेलो, माय नेम इज़ राज। अगर हम अपना नाम बता रहे तो हेलो, आई एम राज। हेलो, माय नेम इज़ राज। हेलो, आई एम राज। हेलो, माय नेम इज़ राज, ऐसे बोल सकते हैं। और सामने वाले का नाम पूछना हो तो बोल सकते हैं एंड योर। एंड योर, आपका क्या नाम है? तो या नाम पूछने का एक और तरीका हो सकता है सामने वाले का नाम पूछने के लिए, कुड आई नो योर नेम प्लीज़? क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? तो कुड आई नो योर नेम प्लीज़? कुड आई नो योर नेम प्लीज़? मेरे साथ बोलेंगे प्लीज़। कुड आई नो योर नेम प्लीज़? 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 क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? या कुछ पूछना है आपका शुभ नाम, तो योर गुड नेम प्लीज़, योर गुड नेम प्लीज़, योर गुड नेम प्लीज़, योर गुड नेम प्लीज़, योर गुड नेम प्लीज़। क्या मैं आपका परिचय पा सकता हूँ? मे आई हैव अ प्लेजर ऑफ योर इंट्रोडक्शन। अगर आप किसी से पूछना चाहते हैं कि क्या मैं आपका परिचय पा सकता हूँ तो सेंटेंस आपके लिए क्या होगा? मे आई हैव अ प्लेजर ऑफ योर इंट्रोडक्शन। मे आई हैव अ प्लेजर ऑफ योर इंट्रोडक्शन। स्पीक विथ मी, मेरे साथ बोलिए। मे आई हैव अ प्लेजर ऑफ योर इंट्रोडक्शन। 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 तो ये हो गया। तो सामने वाला बोल सकता है माय नेम इज राज, मेरा नाम राज है, या आई एम राज, या माई सेल्फ राज। इस तरीके के सेंटेंस बोल सकता है, माय नेम इज राज, माय नेम इज राज, माय नेम इज राज, माय नेम इज राज, या आई एम राज, आई एम राज, आई एम राज, आई एम मोहन, आई एम मोहन। आई, एक्चुअल में ये आई है, आई है, लेकिन इनफॉर्मल फॉर्मल के हिसाब से कभी आई भी बोल देते, कभी आई भी बोल देते। एक्चुअल में आई है, आई, आई एम, तो लेकिन आई ही निकल जाता है। लोगों की प्रैक्टिस है इंडिया के अंदर जिस तरीके से। तो आप हेजिटेशन नहीं करें, सिर्फ बोलने का काम करें, इम्प्रूवमेंट करते रहिएगा समय के साथ में। तो आई एम राज, मेरा नाम राज है। अब किसी से पूछना है कि क्या आप शादीशुदा हो या बैचलर हो, मतलब शादीशुदा हो या कंवारे हो, तो आर यू मैरिड और अनमेरिड? आर यू मैरिड और अनमेरिड?
आर यू मैरिड और अनमैरिड, स्पीक विथ मी, आर यू मैरिड और अनमैरिड, 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 आर यू मैरिड और अनमैरिड। या अनमैरिड को अपन बोल सकते हैं बैचलर, आर यू मैरिड और 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 बैचलर। अगर वो कहता है कि मैं शादीशुदा हूं तो बोलेगा आई एम मैरिड, 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 आई एम मैरिड। अब स्थान से संबंधित प्रश्न उत्तर, किसी व्यक्ति से आप मिलते हो तो ये तो जरूर पूछोगे उसका नाम वगैरह, फिर ये भी पूछोगे कि आप कहाँ रहते हो। तो कहाँ रहते हो उसको पूछने का क्या तरीका है? तो फ्रेंड ये सब आपके सामने सॉल्यूशन रेडी है कि आप कहाँ रहते हो। वेयर डू यू लीव, वेयर डू यू लीव, स्पीक विथ मी, वेयर डू यू लीव, 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 या वेयर डू यू रिसाइड। रिसाइड का मतलब भी रहना ही होता है, क्योंकि मैंने पहले ही बोला है कि एक ही बात को हम कई तरीके से पूछ सकते हैं और बहुत सारे तरीके हमको आना इसलिए जरूरी है। क्यों? क्योंकि एक ही तरह का सेंटेंस हम किसी से बार बार बोलते हैं तो सोचा कि इसको एक ही चीज ही आती है। हम अलग अलग वेराइटीज के सेंटेंस हमको आने चाहिए। साथ ही दूसरी बात ये है कि कोई दूसरा व्यक्ति हमने किसी दूसरे व्यक्ति ने हमको पूछ लिया कि वेयर डू यू रिसाइड, और आपको रिसाइड का मतलब पता नहीं है तो आप प्रॉब्लम में आ जाओगे। इसलिए मैंने जहां पर हो सके कोशिश की है कि उस सेंटेंस का दूसरी वेराइटी भी इसमें सिखाई जा रही है। वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू रिसाइड, वेयर डू यू लिव या वेयर डू यू रिसाइड, दोनों का मतलब होता है आप कहाँ रहते हैं। या एक और तरीका है वेयर इज योर रेजिडेंस, आपका घर कहाँ है, ऐसा बोलना है वेयर इज योर रेजिडेंस, 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 वेयर इज योर रेजिडेंस। तो फ्रेंड्स कोई व्यक्ति कहाँ रहता है उसके लिए मैंने 3 तरीके सिखा दिए इसके अंदर। अब आपको जो भी याद रखना है वो आप इसको याद रखें, याद तो सभी रखने पड़ेंगे ताकि हम अपनी सेंटेंसेस की वेराइटी, सेंटेंसेस में हमारी वेराइटी होनी चाहिए और वो वेराइटी मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ। फ्रेंड मेरे साथ बने रहिए और देखते रहिए टिल एंड, एंड तक इस वीडियो को देखिए। अच्छा इसमें एक और खास इन्फॉर्मेशन दे रखी है भैया, यू मस्ट नो बॉक्स तो दे रखी है उसको मत भूलिएगा। यू मस्ट नो बॉक्स इस सारे सिलेबस में, जो भी सारा सिलेबस का सारा जो कोर्स हम पढ़ रहे हैं उसमें हर जगह कहीं न कहीं यू मस्ट नो बॉक्स मिलेगा। और यू मस्ट नो बॉक्स इतना इंपॉर्टेंट है, इसमें कुछ खास खास बातें होती हैं वो बिल्कुल सरल तरीके से राइट साइड में बिल्कुल शॉर्ट में दे रखी होती हैं और उसको सीखने का बेनिफिट हमको मिलता ही रहेगा। शहरों के नाम से पहले इन लगाए, जैसे कि इन मुंबई, इन दिल्ली। लेकिन शहरों के इलाके, किसी शहर का कोई इलाका है, कोई कोई प्लेस है तो उसके आगे एट लगाए, जैसे कि एट खार इन मुंबई, कि मुंबई में खार नाम की जगह, तो एट खार इन मुंबई। या एट रिठाला इन दिल्ली, कि दिल्ली के अंदर रिठाला, तो ऐसा लिखने के लिए एट लगाना पड़ेगा। या एट 30,000, 30,000 भी दिल्ली के अंदर है, एट 30,000 इन दिल्ली, कि दिल्ली के अंदर 30,000 नाम की जगह। तो बड़ी जगह के पहले उसकी छोटी जगह का नाम लिखना हो जो कि उसका एक इलाका हो, उसके लिए हम एट का यूज करते हैं। तो ऐसा क्यों सिखाया मैंने? क्योंकि यहाँ पर हम रहने की जगह के बारे में बात कर रहे हैं और इन चीज का ये जो बात है उसका रिलेशन इस टॉपिक के साथ में। तो आई लिव एट, अब छोटी जगह का नाम बोलना है तो एट करके उस जगह का नाम बोल दीजिए। आई लिव एट 30,000 में 30,000 नाम की जगह पे रहता हूँ। या आई लिव इन मुंबई, बड़े शहर का नाम लिखना है, आई लिव इन मुंबई में मुंबई में रहता हूँ। आई लिव इन मुंबई में मुंबई में रहता हूँ। आई रिसाइड इन मुंबई में मुंबई में रहता हूँ। आई लिव इन मुंबई, आई लिव इन मुंबई, आई लिव इन मुंबई, आई लिव इन मुंबई, आई रिसाइड इन मुंबई, आई रिसाइड इन मुंबई, आई रिसाइड इन मुंबई, आई रिसाइड इन मुंबई। अब दूसरी बात यह है कि कोई कहीं पर भी रहता हो, इसका मतलब जरूरी नहीं है कि वो व्यक्ति वहीं का हो। दूसरी बात ये हो सकती है कि वो व्यक्ति किसी और जगह का हो लेकिन रहता कहीं पे हो। जैसे मैं मुंबई में रहता हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं मुंबई का ही रहने वाला हूँ, मेरा नेटिव प्लेस कोई और हो सकता है। तो आप किसी से ही पूछेंगे कि आप कहाँ के हैं, आप कहाँ रहते हैं, मतलब आपका घर कहाँ पर है, रेजिडेंस कहाँ पर है। आप कहाँ के हैं ऐसा पूछने के लिए क्या सेंटेंस हो सकता है हमारे पास में? आप कहाँ के हैं, ये पूछने के लिए ये ध्यान रखना है हमको। आप कहाँ के हैं, आप कहाँ के हैं, ऐसा पूछने के लिए आप क्या बोलेंगे? वेयर डू यू बिलोंग टू, ऐसा पूछने के लिए आप बोलेंगे वेयर डू यू बिलोंग टू। ये सेंटेंस आपको याद रखना है। वेयर डू यू बिलोंग टू का मतलब होता है आप कहाँ के हैं, आप कहाँ के हैं, वेयर डू यू बिलोंग टू। अब वह कहता है कि मैं दिल्ली का हूँ, मतलब मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ, मतलब मेरा बेसिक प्लेस है, नेटिव प्लेस है वो दिल्ली है। तो आई बिलोंग टू दिल्ली, 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 आई बिलोंग टू दिल्ली। वेयर डू यू बिलोंग टू, वेयर डू यू बिलोंग टू, वेयर डू यू बिलोंग टू। मेरे साथ बोलना है आपको क्योंकि मैं तो सीख चुका हूँ।
मैं आपको सिखाने के लिए इतनी बार बोल रहा हूँ, तो यू हैव टू डू प्रैक्टिस विथ मी। मैं आपको मेरे साथ बोलने की प्रैक्टिस करनी, क्योंकि लैंग्वेज लर्निंग का जो रूल है उसके अंदर आता है LSRW। एल फॉर लिसनिंग, पहले सुनो कान से, फिर स्पीक, उसको बोलो उसी समय। आर रीडिंग, फिर उसको रीडिंग करना सीखेंगे। और डब्ल्यू फिर राइटिंग करेंगे। तो जो बोलना सीख जाएगा, पहले सुनना सीख जाएगा, फिर बोलना सीख जाएगा, और उसके बाद रीडिंग और फिर राइटिंग सीखेगा। तो वेयर डू यू बिलोंग टू, वेयर डू यू बिलोंग टू, तो आई बिलोंग टू दिल्ली, 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 मैं दिल्ली का हूँ। या और तरीका है, इनफॉर्मल तरीके से हम कैसे बोलेंगे, फॉर्मल दोनों बातें इसमें। वेयर आर यू फ्रॉम, वेयर आर यू फ्रॉम का मतलब है आप कहाँ के हो। बात वही पूछनी है कि वो किस जगह का रहने वाला है, उसका मूल निवास कौन सा है, किस जगह से आया हुआ व्यक्ति है। वेयर आर यू फ्रॉम, वेयर आर यू फ्रॉम, वेयर आर यू फ्रॉम, वेयर आर यू फ्रॉम, स्पीक विथ मी। वेयर आर यू फ्रॉम, 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 आप कहाँ के हैं। उसको इनफॉर्मल में कई बार आर गायब कर देते हो, ऐसे वेयर यू फ्रॉम, 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 वेयर यू फ्रॉम। ऐसी फिल्में वगैरह देखते हैं इंग्लिश की, उसमें इतना शॉर्ट में बोलते हैं वेयर यू फ्रॉम, 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 वेयर यू फ्रॉम। तो वेयर आर यू फ्रॉम को बोल देते वेयर वेयर यू फ्रॉम, और शॉर्ट कर देते वेयर यू फ्रॉम, वेयर यू फ्रॉम, वेयर यू फ्रॉम। तो हमको पता ही नहीं चलता कि वो क्या बोल रहा है, एक्चुअल में वो इस तरीके से बोल रहा है, इसके कारण से हमको पता नहीं चलता। कई बार फिल्मों के सेंटेंस और डायलॉग हैं वो समझ में नहीं आते, क्योंकि वो फॉरेनर होते हैं, उनकी देश की भाषा में उतनी स्पीड से इनफॉर्मली वो बोल देते हैं। तो फ्रेंड्स, हम जितना जितना सीखते जाएंगे, इसकी परतें हैं इंग्लिश की, वो हमारे सामने खुलती जाएंगी। तो परतें खोलने के लिए मेरे साथ बैठे रहिए, और जो भी लेसन मैं सिखा रहा हूँ उसको सीखते रहिए। वीडियो पूरा देखिए, और आने वाले वीडियोस भी पूरे देखिए। इसके पहले के जो वीडियो बने हुए हैं वो भी पूरे देखिए, देखते ही रहिए, क्योंकि आपकी जितनी अच्छी लर्निंग होगी उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। तो वेयर यू फ्रॉम मतलब आप कहाँ के हैं या कहाँ से हैं, किस जगह से हैं। आई एम फ्रॉम दिल्ली, 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 आई एम फ्रॉम दिल्ली। मैं दिल्ली से हूँ, मैं दिल्ली से हूँ, मैं दिल्ली से हूँ। अगर कोई व्यक्ति किसी और जगह का हो, जैसे कोई कोलकाता का है, तो आई एम फ्रॉम कोलकाता, आई एम फ्रॉम कोलकाता, आई एम फ्रॉम कोलकाता, मैं कोलकाता का हूँ। या आई एम फ्रॉम जयपुर, आई एम फ्रॉम जयपुर, आई एम फ्रॉम जयपुर, मैं जयपुर का हूँ। अपने स्टेट का नाम भी बोल सकता है, लेकिन बेसिक प्लेस के लिए इसका डिस्ट्रिक्ट का नाम बोलना बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है, ताकि प्रॉपर प्लेस का नाम पता चले। या दूसरा तरीका, तीसरा तरीका है इसके अंदर पूछने का, तुम्हारा मूल निवास क्या है, मतलब तुम किस जगह के रहने वाले हो। तीसरा तरीका हो गया इसी बात को पूछने के लिए कि आप कहाँ के हो, ये पूछने का एक और तरीका हमारे सामने है। बहुत ही अमेजिंग बात है ये। चलिए सीखते हैं उस सेंटेंस को। स्पीक विथ मी, मेरे साथ बोलना बहुत जरूरी है आपको। What is your native place? 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 Yeah, what is your hometown? 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 What is your native place मतलब आपका मूल निवास क्या है, या what is your hometown मतलब आपका गृह नगर कौन सा है, कौन से नगर के रहने वाले हो। तो माई नेटिव प्लेस इज दिल्ली, माई नेटिव प्लेस इज दिल्ली, माई नेटिव प्लेस इज दिल्ली, मेरा नेटिव प्लेस दिल्ली है। या माई होम टाउन इज दिल्ली, 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 मेरा गृह नगर दिल्ली है, मेरा गृह नगर दिल्ली है। तो फ्रेंड्स, हमने इतनी वेराइटियाँ सीख ली इस तरह के बात पूछने के लिए कि आप कहाँ के हैं। आइए आगे सीखते हैं कुछ और बात। अगर आप सामने वाले की उम्र जानना चाहते हैं तो किस तरीके से पूछेंगे, आप कितने वर्ष के हैं, हाउ ओल्ड आर यू, 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 हाउ ओल्ड आर यू। या व्हाट इज योर एज, 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 व्हाट इज योर एज का मतलब है आपकी उम्र क्या है या आपकी उम्र कितनी है। आई एम I am 40 years old, 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 या I am about 10, I am about 10, I am about 10, I am about 10, I am about 10 मतलब मैं 10 वर्ष का हूँ, मैं 10 वर्ष का हूँ। I am about 20, I am about 20, मैं 20 वर्ष का हूँ, मैं 20 का हूँ। I am 60, 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 मैं 60 का हूँ। तो तीनों तरीके से बोल सकते हैं। I am 60 years old, मैं 60 वर्ष का हूँ। I am 10, I am 60, मैं 60 का हूँ। या आई एम 60 ऐसे भी लिख सकते हैं, आई एम अबाउट 10, आई एम अबाउट 60 ऐसे भी बोल सकते हैं। मैं 60 वर्ष का हूँ या 60 का हूँ तो आई एम 60 ये बोलना भी करेक्ट है। आप क्या काम करते हैं, अब इसका हू बहू मीनिंग निकालेंगे तो उसका मीनिंग दूसरा बन जाता है। लेकिन अब इंग्लिश अंग्रेज लोग जिस तरीके से सेंटेंस बोलते हैं उसका कलेक्शन इस बुक में देने की कोशिश की गई है, इस कोर्स में देने की कोशिश की है, ताकि जो लोग पहले से बोलते आ रहे हैं वो हमको सीखने मिल जाए, जो उनका ट्रेडिशन है
वो हमको सीखने मिल जाए, यही मेरा पर्पस है। दूसरी बात ये है कि इसके अंदर बने हुए सेंटेंसेस कम मिलेंगे, बनाए हुए सेंटेंसेस कम मिलेंगे, और बने हुए सेंटेंस जो लोग यूज़ करते हैं, बस वो आपको सीखने मिल रहे हैं, उसको मेरे साथ बोल के प्रैक्टिस करनी है। तो आप क्या काम करते हैं, ऐसा पूछने के लिए इंग्लिश में सेंटेंस है हाउ, व्हाट डू यू डू, 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 आप क्या काम करते हैं। अब हाउ डू यू डू का मतलब कुछ और है, आपका क्या हाल-चाल है, ये हमने फर्स्ट स्टेज में आपको सिखाया था कि अब तो व्हाट डू यू डू मतलब आप क्या काम करते हैं, व्हाट डू यू डू, व्हाट डू यू डू मतलब आप क्या काम करते हैं, ये इसका मीनिंग है। हाउ डू यू डू जैसे एक सेंटेंस है, अब उसका मीनिंग आप कैसे करते हैं ये मतलब होता है, लेकिन एक्चुअल में ये मतलब नहीं है उसका। हाउ डू यू मतलब आपका क्या हाल-चाल है, ये उसका मतलब है। वैसे ही व्हाट डू यू डू का मतलब है आप क्या काम करते हैं। हाउ डू यू डू हाल-चाल पूछने के लिए होता है, व्हाट डू यू डू मतलब इसमें व्हाट और हाउ का अंतर है। व्हाट डू यू डू मतलब क्या काम करते हैं, किसी का काम पूछना। तो आई एम अ स्टूडेंट, आई एम अ स्टूडेंट, आई एम अ स्टूडेंट, आई एम अ स्टूडेंट मतलब मैं एक स्टूडेंट हूँ। आई एम एन एम्प्लॉय, 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 मैं एक एम्प्लॉय हूँ मतलब मैं नौकरी करता हूँ। या आई एम गवर्नमेंट सर्वेंट, अभी गवर्नमेंट में क्या आर साइलेंट है, गवर्नमेंट, गवर्नमेंट, आई एम अ गवर्नमेंट सर्वेंट, 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 मैं एक सरकारी कर्मचारी हूँ, मैं एक सरकारी नौकरी करता हूँ। अब यू मस्ट नो बॉक्स में कुछ अच्छी-अच्छी बातें दे रखी है, कुछ अच्छे-अच्छे वर्ड्स दे रखे हैं। ये अलग-अलग तरह के प्रोफ़ेशन, लोग क्या-क्या काम करते हैं उससे रिलेटेड वर्ड्स दे रखे हैं इसके अंदर, वो हमको याद करने होंगे। बिज़नेसमैन, 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 बिज़नेसमैन मतलब व्यवसायी, अभियंता, इंजीनियर, 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 ब्रोकर, दलाल, ब्रोकर, ब्रोकर, दलाल, ब्रोकर, 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 एजेंट, 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 एजेंट जैसे एलआईसी वगैरह कंपनियों के एजेंट होते हैं जो बीमा वगैरह करते हैं, ऐसे किसी भी चीज़ के एजेंट हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं हो उसका ही हो। इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रिक का काम, इलेक्ट्रीशियन, 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 बिजली का काम करने वाला व्यक्ति, संचालक, ऑपरेटर, किसी चीज़ को ऑपरेट करता है, ऑपरेटर, 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 जैसे कंप्यूटर ऑपरेटर होता है, कंप्यूटर चलाता है। किसी भी मशीन को चलाने वाला उसका ऑपरेटर कहलाता है। निरीक्षक, जाँच करने वाला, सुपरवाइज़र, 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 दुकानदार, शॉपकीपर, 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 शॉपकीपर। तो ये तो बेसिक प्रोफ़ेशन के नाम हैं, ऐसे बहुत सारे नाम हो सकते हैं। अभी बेसिक हम लर्निंग कर रहे हैं, तो बेसिक नामों को आप ज़रूर सीख लें। फ्रेंड्स मेरे साथ बने रहिए और वीडियो को टिल एंड अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि इससे भी और अलग-अलग तरीके के सेंटेंस जो आपकी लाइफ़ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, वो सेंटेंसेस आप इस वीडियो में सीखने वाले हो। तो कोई भी पोर्शन इसका स्किप मत कीजिए, पूरा ही आपको देखना चाहिए, क्योंकि आपको इसमें और भी अच्छे-अच्छे सेंटेंसेस देखने वाले हैं। और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फ्रेंड्स। चलिए आइए कंटिन्यू करते हैं अपने काम को। तो अगली बात हमारे लिए है, आप या तुम किस कंपनी में काम करते हो? मान लीजिए कोई आदमी किसी कंपनी में काम करता है और आप उसको पूछना चाहते हो कि कौन-सी कंपनी में काम करते हो या किस कंपनी में काम करते हो? तो आप किस कंपनी में काम करते हो उसके लिए हो जाएगा इन व्हिच कंपनी डू यू वर्क? 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 कौन-सी कंपनी में आप काम करते हो? आई वर्क इन यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। आई वर्क इन यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, आई वर्क इन यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। अब ये यंग इंडिया कोई कंपनी का नाम नहीं है, मैंने सिर्फ इमेजिनरी नाम डाला है, आप कोई भी नाम डाल सकते हो उसके अंदर। आई वर्क इन यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, आई वर्क इन एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, आई वर्क इन एक्स वाई जेड प्राइवेट लिमिटेड। तो आई वर्क इन यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, आई वर्क इन यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, मैं यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में काम करता हूँ। या कोई पर्सन अगर जॉब की तलाश कर रहा है, कोई पर्सन अगर जॉब की तलाश कर रहा है, तो वो कह सकता है आई एम इन सर्च ऑफ अ गुड जॉब। नौकरी की तलाश कर रहा है, नौकरी नहीं है, तलाश कर रहा है, तो वो जवाब दे सकता है आई एम इन सर्च ऑफ अ गुड जॉब, 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 आई एम इन आई भी बोल सकता है, आई भी बोल सकता है, आई एक्चुअल में आई बोलते हैं इसको, आई एम इन सर्च ऑफ अ गुड जॉब, आई एम इन सर्च ऑफ गुड जॉब, आई एम इन सर्च ऑफ गुड जॉब, मैं अच्छी नौकरी की तलाश में हूँ। तो फ्रेंड्स ऐसी बातें कब होती है, जब हम कहीं पार्टी वगैरह में जाते हैं तो लोग हमसे पूछते हैं कि आप क्या काम करते हो? तो आप अगर कोई काम नहीं कर रहे हैं तो आप ऐसा नहीं बोल रहे कि मैं कोई काम नहीं कर रहा हूँ, आई एम इन सर्च ऑफ अ गुड जॉब, मैं अच्छी नौकरी की तलाश कर रहा हूँ। और आप पढ़ रहे हो तो आई एम अ स्टूडेंट ऐसा बोल देंगे, है ना? तो सभी तरीके के जवाब आपको आने चाहिए। नेक्स्ट है, तुम्हारे अगर आप कोई नौकरी करते हो तो आपके बॉस का स्वभाव कैसा है? आपका जो बॉस है, आपका जो बॉस है बॉस, उसका स्वभाव कैसा है? तो टेल मी अबाउट द नेचर ऑफ योर बॉस, टेल मी अबाउट द नेचर ऑफ योर बॉस, आपके बॉस का स्वभाव कैसा है? आपके बॉस का स्वभाव कैसा है?
Tell me about the nature of your boss. 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 इतनी बार आप सेंटेंस को बोलेंगे तो ही आपका काम होगा। रुके तो चूके, अगर रुक जाता है वो चूक जाता है। रुकना नहीं है, प्रैक्टिस कंटिन्यू करते ही रहना है मेरे साथ में। और जब मेरे से अलग हो जाओगे तो खुद बैठे बैठे प्रैक्टिस करना है, बट प्रैक्टिस कंटिन्यू करनी है। नेक्स्ट है, अब बॉस का स्वभाव कैसा है ऐसा बताना पड़ेगा, क्वेश्चन पूछा है तो। माई बॉस इज एन इंडस्ट्रियस पर्सन, ये तीनों में से कोई भी एक यूज करें, तीनों वेराइटियां भी किसी व्यक्ति में हो सकती है, अलग अलग वेराइटी के आदमी होते हैं। माई बॉस इज एन इंडस्ट्रियस पर्सन, 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 माई बॉस इज एन इंडस्ट्रियस पर्सन। मेरा बॉस एक मेहनती आदमी है, मेरा बॉस एक मेहनती आदमी है, मेरा बॉस एक मेहनती आदमी है। माई बॉस इज अ जॉली पर्सन, 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 माई बॉस इज अ जॉली पर्सन। मेरा बॉस है वो एक जॉली पर्सन है, एक मिलनसार पर्सन है, एक मिलनसार पर्सन है। माई बॉस इज अ चीयरफुल पर्सन, माई बॉस इज अ चीयरफुल पर्सन, माई बॉस इज अ चीयरफुल पर्सन, माई बॉस इज अ चीयरफुल पर्सन। मेरा बॉस एक हंसमुख आदमी है, हंसमुख आदमी है, हंसमुख आदमी है। माई बॉस इज अ चीयरफुल पर्सन, मेरा बॉस एक चीयरफुल पर्सन है। इस तरीके से ये सेंटेंस हमको पूरा याद हो गया होगा। लेकिन नहीं हुआ है तो बार बार प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। सबकी लर्निंग की कैपेसिटी अलग अलग होती है, लेकिन जितनी प्रैक्टिस ज़्यादा करोगे उतना बेनिफिट आपको ही मिलेगा फ्रेंड्स। तो अब हम चेक योर प्रोग्रेस की तरफ आते हैं। चेक योर प्रोग्रेस में हम वो चीज़ सीखेंगे जो हमने लेसन में करी, उसका सॉल्यूशन करेंगे। आप इसको रोक कर प्रैक्टिस कर सकते हैं या लेसन को वापस से देख भी सकते हैं। एक बार आपके बेनिफिट के लिए मैं इसको वापस से हर सेंटेंस एक बार बोल देता हूँ, ताकि आपको कैसे प्रैक्टिस करनी हो पता चल जाएगा। तो मैं प्रैक्टिस इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप सीख पाएँ। जैसे हेलो, I am Raj. Hello, my name is Raj. Could I know your name, please? Your good name, please. May I have a pleasure of your introduction? My name is Raj. I am Raj, myself Raj. Are you married or unmarried? Are you married or bachelor? I am married. Where do you live? Where do you reside? What is your where is your residence? I live at Tis Hazari. Yeah, I live in Mumbai. Where do you belong to? I belong to Delhi. Where are you from? I am from Delhi. What is your native place? What is your hometown? My native place is Delhi. My hometown is Delhi. How are you? What is your age? I am 30 years old. I am about 30. I am 60. What do you do? I am a student. I am an employee. I am a government servant. In which company do you work? I work in Young India Private Limited. I am in search of a good job. Tell me about the nature of your boss. My boss is an industrious person. My boss is a jolly person. My boss is a cheerful person. फ्रेंड्स, इस तरीके से आपको जो लेसन आपने सीखा है उसको प्रैक्टिस करना है, ताकि ये आपके माइंड के अंदर ऑटोमेटिक फिट हो जाए, आपकी टंग पे हो जाए फिट। सो फ्रेंड्स, अब एक्सरसाइज हमारे सामने आती है। राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेज इन इंग्लिश। अभी आप इसको बोल लीजिए, लिखना चाहो तो नोटबुक में भी लिख सकते हो। मेरा नाम मार्टिन है, माई नेम इज़ मार्टिन, या माई नेम इज़ जॉन। आई एम अ बैचलर, या आई एम अनमेरिड। मैं कोलकाता में रहता हूँ, आई लिव इन कोलकाता, या आई रिसाइड इन कोलकाता। मैं चेन्नई का हूँ, आई एम फ्रॉम चेन्नई, या आई बिलोंग टू चेन्नई, मैं चेन्नई का हूँ। आई लिव इन गोरेगांव, मैं गोरेगांव में रहता हूँ। मेरा गृह नगर अटलांटा है, माई होम टाउन इज अटलांटा, माई होम टाउन इज जयपुर। आई एम अ शॉपकीपर, मैं एक दुकानदार हूँ, आई एम अ शॉपकीपर। बिल आलसी व्यक्ति, बिल इज अ लेजी पर्सन, बिल इज अ लेजी पर्सन। मैं 20 का हूँ, आई एम 20, आई एम 20, आई एम 20। मैं रोमा इंडस्ट्रीज में काम करता हूँ, आई वर्क इन रोमा इंडस्ट्रीज, आई वर्क इन रोमा इंडस्ट्रीज, आई वर्क इन रोमा इंडस्ट्रीज। तो फ्रेंड्स, ये थे क्वेश्चंस के आंसर। ये क्वेश्चन ऊपर जो हमने सिखाया है उसके अंदर से ही पूछे हुए हैं, इसलिए जो भी इस लेसन को पूरा पढ़ता है उसको ये बेनिफिट होता है कि वो नीचे दिए हुए क्वेश्चंस के आंसर दे सकता है, चेक योर प्रोग्रेस अच्छे से हैंडल कर सकता है। फ्रेंड्स, आगे इस लेसन के अंदर हमारे पास छोटी सी और बहुत ही इजी वोकेबलरी दे रखी है। उस वोकेबलरी को हमने नाम दी है इनरिच योर वर्ड बैंक, इनरिच योर वर्ड बैंक, इनरिच योर वर्ड बैंक। इनरिच योर वर्ड बैंक का मतलब होता है अपना शब्द भंडार बढ़ाओ। उस वाले लेसन में स्टेज 1 में हमने सेंटेंस बैंक पढ़ाया था, सेंटेंस का भंडार बढ़ाया था। इसमें हम वर्ड का या अपने शब्दों का भंडार बढ़ाएंगे। हालांकि इसके अंदर बहुत सारे वर्ड आपको पहले से जानते हो ऐसे वर्ड्स मिलेंगे, लेकिन जैसे जैसे आप इसकी कोर्स की स्टेजेस में आगे बढ़ते जाओगे, आपको ऐसे ऐसे वर्ड्स और सेंटेंसेस सीखने मिलेंगे जो आपको पहले से पता नहीं है। तो
आपको पता हो तो भी देखिए, नहीं पता हो तो भी एक बार जरूर देख लीजिए इसे। यहाँ हियर, इनरिच का मतलब होता है बढ़ाना। इनरिच योर वर्ड बैंक, अपना शब्द भंडार बढ़ाओ या समृद्ध बनाओ। यहाँ पे ये प्रिंट है थोड़ा, समृद्ध है लिखा हुआ है, समृद्ध। आप आपका शब्द भंडार या शब्द बैंक है वो समृद्ध बनाओ। तो इनरिच योर वर्ड बैंक, अपना शब्द भंडार है वो समृद्ध बनाओ। यहाँ हियर, वहाँ देयर, के बारे में या लगभग, अबाउट, अबाउट है ये, ऊपर, ओवर, में, आय। एक्चुअल में ये आय है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन में आई और आय पता नहीं चलता है, इस तरह से निकलता रहता है। में, आय या आई, आई तो ऐसे ही बोल देते हैं, पर आय है एक्चुअल में। हम, वी, वे सब, दे, तू, तुम या आप, यू। एक और चीज मुझे याद आ गई अभी, हम प्रश्न के लिए इंग्लिश में क्या शब्द है? कई सारे लोग उसको गलत बोलते हैं। एक्चुअल में उसका प्रोनाउंसिएशन है क्वेश्चन। कई लोग क्वेश्चन, क्वेश्चन ऐसा भी बोल देते हैं। एक्चुअल में क्वेश्चन नहीं, क्वे, 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 क्वेश्चन, क्वेश्चन, क्वेश्चन। तो ये प्रश्न के लिए इंग्लिश शब्द क्या है? क्वेश्चन। यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, मुझे याद आ गया तो मैंने बोल दिया। अब है वह, मतलब लड़का हो तो उसके लिए बोलना है ही। और तुम, तू, आप, उसके लिए आएगा यू। और वे सब, मतलब एक से ज्यादा लोग, दे, हम, वी। वह कोई लड़की है, शी। वह कोई जानवर या वस्तु है तो आएगा इट, इट। मेरा पेन, माय पेन, माय पेन, माय पेन। हमारा विद्यालय, अवर स्कूल, अवर स्कूल। उसका शहर, THEIR, देयर सिटी, देयर सिटी। उसका नहीं है, उनका, एक से ज्यादा लोग हैं। देयर सिटी, देयर सिटी, देयर सिटी। अगर किसी लड़की का शहर नहीं बोलते तो हर सिटी आएगा। किसी लड़के का शहर है तो हिज सिटी आएगा। मतलब मैन हो तो भी हिज, लड़का हो तो भी हिज, वुमन हो, औरत हो तो भी हर, गर्ल हो तो भी हर। लेकिन उनका, एक से ज्यादा, तो THEIR, देयर सिटी, उनका शहर। योर सिस्टर, तुम्हारी बहन। हिज बुक, उस लड़के की या उस आदमी की किताब। हर बुक, उस लड़की की किताब या उस औरत की किताब। अगेंस्ट, किसी के खिलाफ या किसी के विरोध या किसी के सामने। गिव मी, मुझे दीजिए। गिव अस, हमें दीजिए। गिव देम, उन्हें दीजिए। गिव हिम, उस व्यक्ति को, उस लड़के को दीजिए, उस आदमी को दीजिए। गिव हर, उस औरत को दीजिए, उस लड़की को दीजिए कोई भी वस्तु। देन, THEN, देन का मतलब होता है फिर। आफ्टर, बाद में। पहले, बिफोर, बिफोर। ऊपर, अप, अप, अप। नीचे, डाउन, डाउन। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे कुछ ऐसे वर्ड्स जो, और कुछ दो दो, कुछ तो सेंटेंस के रूप में, मतलब यहाँ पे हर समझाना था इसलिए मैंने उसको, उसके अंदर उसको सेंटेंस बना के समझा दिया है। तो जिस तरह की वैरायटी की ज़रूरत आपको होती है वो मैं सोच लेता हूँ, और सिखाने में जो ईजी रहता है उसी टेक्निक का यूज़ मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ फ्रेंड्स आपके लिए। तो बने रहिए मेरे साथ। अब लास्ट एंडिंग होने वाली है इस वीडियो की। अब इसमें माइंड इट बॉक्स भी कहीं कहीं दे रखा है। माइंड इट मतलब ध्यान दीजिए। माइंड इट का मतलब होता है ध्यान दीजिए। तो किस पे ध्यान देना है हमको? तो ड्वेल का मतलब होता है रहना या निवास करना। तो हम जो हमने इन और एट सीखे थे उसका प्रैक्टिकल यूज मैं आपको सिखा रहा हूँ। इंडिया के अंदर महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के अंदर मुंबई है, मुंबई के अंदर लोखंड वाला है। तो इन और एट का यूज कैसे होता है छोटी जगह बड़ी जगह के लिए, ये हम इन 3 एग्जाम्पल्स में सीख लेंगे। शी ड्वेल्स एट महाराष्ट्र इन मुंबई। वह इन इंडिया है, मुंबई नहीं है, गलती से निकल गया है। शी ड्वेल्स एट महाराष्ट्र इन इंडिया। वह इंडिया के अंदर महाराष्ट्र में रहती है। या दूसरा सेंटेंस है, या तो नहीं, ही ड्वेल्स एट मुंबई इन महाराष्ट्र। वह महाराष्ट्र में मुंबई में रहती है। दे ड्वेल एट लोखंडवाला इन मुंबई। वे मुंबई के अंदर लोखंडवाला के अंदर रहते हैं। तो इस प्लेस के लिए हमको ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जो भी एट लग रहा है वो उसके अंदर की जगह है, और इन है वो सबसे बड़ी जगह का नाम है। तो फ्रेंड्स ये चीज़ें हमने यहाँ पर कंप्लीट कर ली हैं, और अब हम स्टेज 3 पे आने वाले हैं। लेकिन स्टेज 3 के लिए हम अगले वीडियो में आपको सिखाएंगे। इस स्टेज 3 में आपको शिक्षा, मतलब एजुकेशन, अदर एबिलिटी, फैमिली, इंटरेस्ट से रिलेटेड अलग अलग तरह के सेंटेंसेस, ये सब सीखने मिलेंगे। तो स्टेज 3 जो देखना चाहते हैं वो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और अगले वीडियो के लिए वेट करें।
आपको कई सारे वीडियो ऐसे भी हो सकते हैं जो डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर देखने पर उसको लिंक मिल सकता है, उसको भी ज़रूर देखिए। तो आपको जो भी पहले के वीडियो नहीं देखे हों या आने वाले वीडियो कुछ इसके आगे के स्टेजेस है वो भी आपको उसके अंदर डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल सकता है फ्रेंड्स। तो आइए हम इस लेसन का जो लास्ट एंडिंग थी वो हम कंप्लीट कर रहे हैं, लेकिन एक बार मैं आपके सामने वर्ड्स बोल देता हूँ। हियर देयर अबाउट ओवर आई वी दे यू ही शी इट माई पेन अवर स्कूल देयर सिटी योर सिस्टर हिज बुक हर बुक अगेंस्ट गिव मी गिव अस गिव देम गिव हिम गिव हर देन आफ्टर बिफोर अप डाउन, ये सारे हमने प्रैक्टिस कर लिए फ्रेंड्स। स्टेज नंबर 2 इस समय अभी हमने यहाँ पे फिनिश कर लिए है। स्टेज नंबर 3 के साथ मैं आपको नए टॉपिक के साथ कम्युनिकेट होऊंगा। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।